हाँ जी बेटा आप बताइए। फर्स्ट फोर्थ का ए पॉइंट का आंसर मैंने 3 बार रिपीट कर दिया था। रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000 वर टू बी मेट बाय मोहन, किसके एक्सपेंस है ये? मोहन। अदर्स आंसर दो बेटा, एक ही स्टूडेंट आंसर देता है ऑलवेज। मोहन। और किसने पे किया? फॉर्म। फर्म ने। तो अगर फर्म पे करेगी तो हम लिखेंगे टू कैश या टू बैंक, तो एंट्री बन जाएगी मोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश। सेकंड बनाए। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल रियलाइजेशन अकाउंट। टू महेश। रियलाइजेशन एक्सपेंस डेबिट क्यों होगा? क्योंकि वो फर्म का एक्सपेंस है। ही वॉज टू मीट ऑल एक्सपेंस। महेश अ पार्टनर वॉज पेड रेम्यूनरेशन 25,000, तो कौन पे करेगा उसको? फर्म पे करेगी। ये फर्म का एक्सपेंस है, लेकिन पार्टनर को कैश में पे नहीं होता, उसकी कैपिटल में ऐड करते हैं हम, तो इसलिए बन गया रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल अकाउंट। थर्ड बनाए। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुरेश कैपिटल अकाउंट। अमाउंट 20,000। और अब बेटा ये वाली इस एंट्री का क्या करेंगे? सुरेश कैपिटल। बनाओ। 5,000 का क्या करेंगे? सुना नहीं बेटा आपने क्या बोला? सुरेश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 5,000 वेरी गुड। 5,000। बिल्कुल लिखा हुआ है कि एक्सपेंस तो पार्टनर का था, ही वॉज टू मीट ऑल एक्सपेंस। इट मीन्स ये सारे एक्सपेंस पार्टनर के हैं, महेश के हैं या सुरेश के हैं, जो भी नेम है। तो सुरेश का एक्सपेंस है। जनरली जो सुरेश का एक्सपेंस है वो सुरेश ही पे करता है। जैसे मेरे घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि मैं पे करता हूँ, मतलब मैंने कभी किसी को कहा ही नहीं पे करने को, ऐसे ही होता है ऑलवेज। इट मीन्स आपके हाउस का एक्सपेंस भी आप ही पे करते होगे, तो इसमें कोई नई बात नहीं है। मैं नहीं भी बोलता तो भी आपको आती थी। लेकिन अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपके घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल इंस्टीट्यूट पे करेगी। अगर ऐसी ऑप्शन दी जाए आपको कि अगर आप यहाँ एडमिशन लोगे तो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल इंस्टीट्यूट पे करेगी, तो वहां पर कुछ एंट्री बनेगी, क्योंकि वो इंस्टीट्यूट का एक्सपेंस बन गया या इंस्टीट्यूट ने पे किया, लेकिन पे तो इंस्टीट्यूट ने किया। अब इंस्टीट्यूट क्यों पे करेगी, उसका क्या रीजन है, वो बाद में। तो जहां ये क्रॉस करेक्शन होता है ना, वहां ये इंपॉर्टेंट बात है। ये क्वेश्चन अगर मैंने करवाए कोई फायदा नहीं है, इसलिए आप आंसर नहीं दोगे तो मैं आपको इरिटेट करूंगा, मैं आपको बार बार करके दिखाऊंगा एक ही चीज, आपको रिस्पॉन्ड तो देना पड़ेगा, या फाइनली मैं क्लास ऑफ कर दूंगा। हम जब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में तो ही करेंगे। जब तक आपका रिस्पॉन्ड नहीं आएगा तब तक कोई फायदा नहीं। आपके रिस्पॉन्स का मीनिंग ये है कि आपको समझ आ रहा है, अदरवाइज ये छोटी छोटी चीजें हैं जहां पे मिस्टेक्स होती हैं। अगर आप ये क्रॉस कनेक्शन समझ पाओ कि सुरेश का एक्सपेंस है तो सुरेश को डेबिट होना है, पेड बाय फर्म, लेकिन पे फर्म ने कर दिया, ये बन जाता है ड्राइंग्स का एंट्री। पर्सनल एक्सपेंस जो सुरेश का था, जबकि फर्म का एक्सपेंस है, लेकिन अगर सुरेश ने कहा है कि वो पे करेगा तो सुरेश का बन गया ना ये। जैसे आपका घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल आपका है, लेकिन अगर मैंने बोल दिया कि मैं पे करूंगा तो वह तो मेरा बन गया वो। तो उस बेस पे सुरेश डेबिट होगा, लेकिन फर्म ने पे किया तो फर्म क्रेडिट होगी, मतलब फर्म का कैश कम होगा।
आप इसका सोल्यूशन मैच कर सकते हो। आप पहली एंट्री मोहन कैपिटल टू बैंक, ये बनाई थी हमने, ठीक है। और दूसरी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू महेश कैपिटल अकाउंट 25,000। थर्ड, अब थर्ड में यहाँ सोल्यूशन डिफरेंट है, देखो ध्यान से, सी पॉइंट में अब देखो यहाँ पे बेटा ध्यान से, जो एंट्री आपने बनाई है वो ठीक है या सोल्यूशन ठीक है? आपने एंट्री दो बनाई है, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट, ध्यान देख रहे हो टेक्निकली कितना ये चीजें डिफरेंट है। अगर हम छोटे से पॉइंट भी ध्यान से ना पढ़े, पहली एंट्री तो ठीक है, रिलेशन टू सुरेश, सुरेश को 15,000 देने का प्रॉमिस किया है, ये फॉर्म का एक्सपेंस है, लेकिन 5,000 का एक्सपेंस फॉर्म पे कर रही है। क्या ये दोनों एक्सपेंस सेम है? सर सुरेश को तो 20,000 देने थे ना पहली एंट्री के अकॉर्डिंग। 20, वो बाय मिस्टेक ली थी 15 मैंने। फॉर्म पेड एन एक्सपेंस ऑफ 5,000। अब क्या ये दोनों एक्सपेंस सेम है? इसी का पार्ट होगा वो, कोई और एक्सपेंस तो नहीं फॉर्म पे करी ना, या तो लिखा होगा कि फॉर्म ने क्रेडिटर्स को पे किया, अलग से तो कोई बात नहीं हो रही ना, इसी की बात हो रही है। तो इसका मीनिंग ये दोनों एंट्रीज को मर्ज भी किया जा सकता है। क्या समझ आ रहा है हमें? इन दो एंट्रीज को मर्ज भी कर सकते हैं, लेकिन दो एंट्रीज भी बनाओगे तो भी बेटर है, इससे मिस्टेक का चांस नहीं होगा कोई भी। अगर मैं इन दोनों एंट्रीज को कंबाइन कर दूं तो क्या एंट्री बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट 20 टू सुरेश। सुरेश क्रेडिट भी होना है, डेबिट भी होना है, तो आपने उसको क्रेडिट कितने से किया? 15 से किया, बाकी 5 फॉर्म पे कर रही है। आपको सॉल्यूशन अलग दिख रहा था, अलग नहीं है वो, देखो ध्यान से। रियलाइजेशन डेबिट 20 से ही हुआ है, क्योंकि फॉर्म का एक्सपेंस कितना है? 20 है। फॉर्म का कैश कितना जा रहा है? 5। बाकी 15,000 क्या आ गया? बैलेंस ही फिगर। इसका मतलब सुरेश को 20,000 देने का जो प्रॉमिस किया था, उसमें से 5,000 रुपीज का तो उसने फॉर्म से कैश दिला दिया, बाकी 15,000 हम उसके कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। कंबाइन एंट्री भी बना सकते हो, दो भी बना सकते हो, दोनों का मीनिंग सेम है। एक रैंडम काउंटिंग है, एक प्योर काउंटिंग है। तो यहाँ पर देख रहे हो ध्यान से, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सुरेश, सुरेश कैपिटल टू कैश, इन दोनों को कंबाइन करोगे तो ये वाली एंट्री बनेगी। बट बेसिक्स से ऊपर कुछ नहीं है। बेसिक्स में जो हमें समझ आई है बात, जो मैंने 3 बार रिपीट किया आज, जो बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, जिसको हम बोलते हैं रियलाइजेशन या डिसोल्यूशन एक्सपेंस, आज का मेन टॉपिक वही रहेगा। तो कौन पे कर रहे हैं, किसका एक्सपेंस है? पहली पॉइंट, फॉर्म का एक्सपेंस जो पार्टनर को पे करना है 20,000, दूसरा पार्टनर का एक्सपेंस फॉर्म पे कर रही है। तो एंट्रीज भी चलेंगी, कंबाइंड एंट्री भी चलेगी। चले आगे। हाँ जी, अब नेक्स्ट में आ जाइए। फिफ्थ का फर्स्ट पॉइंट बनाए। log debit to cash account 10,000.
दोबारा बोलो बेटा, सुना नहीं आपका प्रॉपर आंसर। अमाउंट के साथ साथ Allocate capital account debit to cash account 10,000 10,000. नहीं, और ट्राई करो। Sir, realization account debit to allows capital account to bank account. Sir, alloc capital account debit realization debit to bank account. मतलब अगर हम 2 मिनट और वेट करेंगे तो और ऑप्शंस आ जाएंगी। कर लेते हैं वेट, वो बनाइए। आप लोग अभी भी बेसिक्स के थ्रू नहीं सोच रहे हो, फिर से रिपीट कर दूं? देखो बेटा ध्यान से देखो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। पहले ये डिसाइड करो किसका एक्सपेंस है, फर्म का है या पार्टनर का। अगर फर्म का है तो रिलाइजेशन को डेबिट करो, अगर पार्टनर का है तो पार्टनर डेबिट करो। सेकंड पॉइंट, ये डिसाइड करो कि कौन पे कर रहा है। अगर फर्म पे कर रही है तो टू कैश, अगर पार्टनर पे कर रहा है तो टू पार्टनर। इस बेसिक को अप्लाई करो हर एक पॉइंट पे, फिर देखो आंसर किसका सही है। बाकी सबके क्लास में होने ना होने का तो कोई मीनिंग नहीं बनता, क्योंकि वो कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे। Alok's capital account debit 7,500, realization account debit 2,500 to bank 10,000. ओके, अब देखते हैं किसका सही आंसर है। यहाँ क्या लिखा है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 10,000 थे। यहां से ये समझ आता है कि ये फर्म का एक्सपेंस है 10,000, पेड बाय फर्म ऑन द बिहाफ ऑफ पार्टनर अलोक with whom it was agreed at rupees 7,500। जितना एग्रीड हुआ है बेटा, जितना हमने पे करने का प्रॉमिस किया है, उससे ज्यादा कभी भी फर्म का एक्सपेंस हो ही नहीं सकता। जो लिखा क्या हुआ है, अलोक के बिहाफ पर पे किया फर्म ने। तो ये जो वर्ड है ना बेटा, पेड बाय फर्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पे कौन कर रहा है। चेक करो ध्यान से, जो वर्ड है पेड बाय फर्म, मैं जब भी बेसिक्स रिवाइज करवाता हूँ आपको, मैं क्या बोलता हूँ कि किसने पे किया, हु विल पे। अगर फर्म पे कर रही है तो फिर आपको बेटा टू कैश या टू बैंक 10,000 रुपीज बोलना पड़ेगा, क्योंकि पे किसने किया, फर्म ने पे किया, टू कैश या टू बैंक। अब है किसका, ये तो लिखा है पेड बाय फर्म, तो इट मींस ये कंफर्म्ड है कि फर्म का कैश किया है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी बिल मैं पे करूं तो पक्की बात है मेरा कैश किया है, टू कैश। अब था किसका, कहते आलोक को हमने 7,500 रुपीज देने थे। इट मींस फर्म का जो एक्सपेंस है वो कितना है, 7,500, जबकि हमने पे कितना किया है, 10,000। तो बाकी पैसा हम किसके नाम पे लिख देंगे, आलोक डेबिट 2,500। क्या ये ऑप्शन ठीक है, चेक करते हैं। ये देखो बेटा, अब सॉल्यूशन में डेबिट हमारे डिफरेंट आ रहे हैं, कैश में 10,000 जा रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक है। कैसे बताइए, हम ये मान रहे हैं कि आलोक रिलेशन डेबिट होगा 7,500,
अलोक डेबिट होगा 2500। दोबारा पढ़ें इस क्वेश्चन को। क्या किसी ने अलोक डेबिट 7500 बोला था? Yes, sir. कैसे अनुष्का? Because वो उसके बिहाफ पे फर्म पे करती है, आलोक के बिहाफ पे, मतलब वो आलोक का एक्सपेंस। हम्म, बेटा 1 मिनट होल्ड करना। हाँ जी बेटा एवरीवन, ध्यान से देखिए यहाँ पर रियलाइजेशन एक्सपेंसेस वर 10,000 एंड पेड बाय द फर्म। जब लिखा पेड बाय फर्म, पक्की बात है 10,000 में कैश क्रेडिट होगा क्योंकि पे फर्म ने की है। अब हमें सिर्फ ये देखना होता है कि जो 10,000 फर्म ने पे किए हैं उसमें से फर्म का खुद का एक्सपेंस कितना है। फिर लिखे ऑन बिहाफ ऑफ आलोक, फर्म ने आलोक के बिहाफ पे किए हैं जिसके साथ 7500 एग्रीड हुए थे। इसका मीनिंग 10,000 में से 7500 आलोक ने पे करने थे, लेकिन आलोक के बिहाफ पर किसने पे कर दिए? फर्म ने पे कर दिए। तो इसका मीनिंग आलोक के बिहाफ पर पे किए। इन दोनों को अलग अलग करके देखोगे, बेसिक्स दो हैं। किसने पे किया? हाँ जी, किसने पे किया? फर्म ने पे किया। कितना पे किया? 10,000। आंसर आ गया। किसका था? आलोक का था। यस, आलोक का कितना था? 7500। और बाकी किसका था फिर? फर्म का। बैलेंसिंग फिगर दूसरे का होगा ना, तो आपको सिर्फ ये डिसाइड करना है कि आलोक का कितना था। आलोक के बिहाफ पर फर्म ने जब पे किया तो आलोक का एक्सपेंस 7500 बन गया और बाकी एक्सपेंस बन गया फर्म का। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जहां पर ये डिसाइड करना है आपको कि अगर पे फर्म ने किया तो टू कैश तो होगा 10,000, बट आलोक का कितना है, फर्म का कितना है। उसमें क्लियरली लिखा हुआ कि आलोक का 7500 है। दूसरा पॉइंट, बी पॉइंट में आ जाओ। ज्यादातर पॉइंट्स इसी के मिलेंगे आपको इन 17 क्वेश्चन में। रियलाइजेशन एक्सपेंस 5,000 है। इट वाज एग्रीड दैट फर्म विल बियर 2,000। अब इसे क्या समझाते हैं? इस लाइन से क्या समझाते हैं? फर्म पे कर रही है एक्सपेंसेस। नहीं बेटा, इससे समझता है कि फर्म का एक्सपेंस 2,000 है। पे कोई भी कर सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता।
एक्सपेंस किसका है पहले ये डिसाइड होना चाहिए, ये क्लियर होना चाहिए कि किसका एक्सपेंस है। तो ये किसका एक्सपेंस है, फर्म का। क्यों लिखा हुआ है, इट वॉज एग्रीड दैट फर्म विल बियर 2000 बैलेंस बाय रविंद्र पार्टनर। बाकी 3000 रविंद्र के हैं, 2000 फर्म के हैं, 3000 रविंद्र के हैं। अब ये लिखा नहीं कि किसने पे किया, ये बताओ कौन पे करेगा फिर, लिखा नहीं हुआ, नॉट डिसाइड। Realization. फॉर्म पे करेगी, कितना पे करेगी फॉर्म, 2000. 2000. यस वेरी गुड, क्योंकि फर्म अपने ही पे करेगी। ये डिसाइड हो गया कि जो भी एक्सपेंस आएगा 5000 उसमें से फर्म 2000 बियर करेगी, बाकी रविंदर पे करेगा। लेकिन पेमेंट किसने की है लिखा नहीं हुआ। अगर लिखा होता पेड बाय रविंदर तो रविंदर को उसका क्रेडिट मिल जाता, या पेड बाय फर्म तो फर्म का कैश होता। अब लिखा नहीं हुआ कि किसने पे किया, तो हम ये मानेंगे दोनों ने अपना अपना पे किया होगा। रविंदर ने अपने 3000 दिए होंगे और फर्म ने अपना 2000। तो एंट्री क्या बनेगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 2000, ये फर्म का हो गया, फर्म का एक्सपेंस फर्म ने पे किया। और दूसरी एंट्री रविंदर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रविंदर, रविंदर का एक्सपेंस रविंदर ने पे किया। तो इसकी हमें एंट्री नहीं बनानी, दैट इज नो एंट्री, क्योंकि रविंदर अपना एक्सपेंस पे कर रहा है, वो हमेशा पे करेगा। तो हमारी एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश। थर्ड बनाओ, थर्ड तो इजी है। अब देखो ध्यान से, डिसोल्यूशन एक्सपेंस 10,000 वर पेड बाय अमृत अ पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म। तो एक्सपेंस किसका है, फर्म का। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट किसने पे किया, अमृत ने टू अमित कैपिटल। तो दोनों एंट्री क्लियर है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक 2000, 3000 की नो एंट्री। और नेक्स्ट है रियलाइजेशन टू अमित। देन बेटा 6 क्वेश्चन आइए। अजी बनाइए अब 6 का ए। Realization account debit to bank account 40,000. ठीक है, और दूसरा इन्वेस्टमेंट वर्थ ₹40,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज क्लेम, इसका कोई एंट्री बनेगा, No entry. यस वेरी No गुड, entry. यस बेटा। तो इसकी कोई एंट्री नहीं बनेगी, सिर्फ 40,000 पे करने की एंट्री बनेगी, क्योंकि वो हमने कैश में पे किया है क्रेडिटर को। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश 40,000, बाकी म्यूचुअल सेटलमेंट है, एक इन्वेस्टमेंट एक क्रेडिटर टेक ओवर कर रहा है, तो नो एंट्री इज रिक्वायर्ड। सेकंड बी पॉइंट, No entry. सी पॉइंट, Cash account debit to realization 30,000. गुड बेटा, क्योंकि यहाँ कैश आ रहा है 90,000 के क्रेडिटर को, आप 120 की बिल्डिंग दे रहे हो, यहाँ तक कोई एंट्री नहीं बनेगी, नो एंट्री इज रिक्वायर्ड, क्योंकि बिल्डिंग एक क्रेडिटर लेके जा रहे हैं, लेकिन बदले में वो 30,000 का कैश दे भी रहा है, क्योंकि बिल्डिंग का वैल्यू ज्यादा ना उसके क्लेम से। अगर इन फुल सेटलमेंट होता तो नो एंट्री, बट 30,000 हमें कैश आया है। अगर कैश आएगा तो हमें एक ही एंट्री आती है, कैश डेबिट टू रियलाइजेशन। चेक कर लें इसका आंसर। पहले वाले का रिलेशन टू कैश 40,000, फिर सेकंड का नो एंट्री, थर्ड का कैश टू रियलाइजेशन 30,000। देन अब देखो 7th क्वेश्चन है आपके बुक्स में, यही सेम है।
7 सेम है बेटा आपकी बुक्स में? Yes, sir. Yes, sir. अब इसका पैराग्राफ रीड करो. अब ये क्या लिखा हुआ है कि हम एसेट्स और लायबिलिटीज को, कैश को छोड़ के बाकी सारी एसेट लायबिलिटीज रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर कर चुके हैं. ये वैसे भी हमारी अजम्पशन होती है बेटा. मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में, आपको ये अज्यूम करना है कि पहला स्टेप हो चुका. जब वो ये बोल रहा है कि बिल्डिंग सेल हो रही है तो सेकंड स्टेप है. जब वो ये कह रहे हैं कि क्रेडिटर्स को हम ऐसे पे कर रहे हैं, सेटल कर रहे हैं, तो वो सेकंड स्टेप है. पहले वाला स्टेप हो चुका. ठीक है. फर्स्ट, सेल ऑफ एसेट्स 50,000 कैंडी बनेगी. Bank account debit to realization account 50,000, 50,000. गुड. सेकंड, लायबिलिटी को पे करने के लिए realization to bank account. थर्ड, हेलो, Realization account debit to X capital account 2,500, 2,500. बेटा एक मिनट होल्ड करना. एक्चुअली उधर ऑफिस में टेस्ट चल रहा है इंस्टीट्यूट में ना. एक मिनट, बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है. हाँ जी, सॉरी एवरीवन. सी पॉइंट पे थे हम. अ कमीशन ऑफ 5%
एंट्री बनेगी, कितनी की एसेट सेल हुई है? realization account debit to X capital account 2500 2500. गुड, क्योंकि सेल ऑफ एसेट कितने की है? 50,000 की बेटा, 50,000 का 5% 2500. डी पॉइंट, realization expenses 15,000. The firm had agreed with Amrit to reimburse him 10,000. Reimbursement क्या होती है? जब एक बार पार्टनर दे देता है कोई पैसा और बाद में हम उसको वो पैसा वापस कर देते हैं, उसकी कैपिटल अकाउंट में डाल देते हैं. दिस इज कॉल्ड रीइंबर्समेंट. ये ऑलवेज लाइफ में जब भी हम किसी के बिहाफ पे करते हैं तो बाद में हम उसको वो पैसा दे देते हैं या उसे ले लेते हैं. ये एक दूसरे के बिहाफ पे किया जाता है. तो इसलिए ये भी सेम है बेटा. 15,000 का एक्सपेंस फर्म का है और पे किसने किया है? अमृत ने. फर्म अमृत को बाद में दे देगी, पर कितना? 15,000 का एक्सपेंस है, फर्म अमृत को कितना पे करेगी? 10,000. 10,000. बाकी का 5,000 क्या करेंगे? बैंक अकाउंट. क्वेश्चन यहाँ पे वही सेम है बेटा, किसका एक्सपेंस है? अब ये समझ आ रहा है कि 15,000 में से 10,000 का एक्सपेंस फर्म का है और 5,000 का एक्सपेंस किसका है? अमृत का. अब क्वेश्चन ये है कि पे किसने किया? ये लिखा है क्या कहीं पे? आप पहले चेक कर लो एंट्रीज को. कैश टू रिलेशन 50, रिलेशन टू कैश 10,000, थर्ड रिलेशन टू एक्स 2500 और फोर्थ जो भी हम बना रहे थे रिलेशन टू अमृत कैपिटल अकाउंट 10,000. क्योंकि बाकी के 5,000 के बारे में कुछ लिखा ही नहीं हुआ किसने पे किया. हाँ ये श्योर हो गया मुझे अमृत का है, पर पे किसने किया? वो 5,000. वो 5,000 भी अमृत ने ही पे किया होगा क्योंकि वो अमृत का ही था. पॉइंट तो क्या बनता है कि फर्म का जो एक्सपेंस 10,000 था वो अमृत ने पे कर दिया. जो पैसे हमने अमृत को वापस करने हैं, रीइंबर्स करने हैं, तो रिलेशन टू अमृत कैपिटल अकाउंट 10,000, बाकी के 5,000 अमित के हैं, अमित ने ही पे किए हैं. अमित के हैं, अमित ने पे किए हैं. रिलेशन अकाउंट डेबिट टू अमित कैपिटल अकाउंट. नेक्स्ट, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड. No entry. क्यों? वाई बेटा? सर क्योंकि उनका बताया नहीं कि रियलाइज हो रहे हैं या नहीं हो रहे. अगर हो रहे तो कितने पे हो रहे हैं? नहीं, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड तो हमने पे करना ही होते हैं. ये किसका होता है? एम्प्लॉइज का होता है. एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड तो हमें 10,000 पे करना ही पड़ेगा एम्प्लॉइज को ना. आपकी न्यू बुक्स में है ये पॉइंट, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड. Yes, sir. सॉल्यूशन में इसका पॉइंट लिखा नहीं हुआ. अच्छा नेक्स्ट को देख लें. Z, a debtor whose account was written off as bad earlier, paid 60% now. सिंपल है. तो 6,000 का 60%
वो भी पे कर रहे हैं 3600। तो ये कैश आ जाएगा हमारे पास, कैश अकाउंट डेबिट या बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 3600, ये तो एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट, इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू 10,000 रियलाइज्ड एट 150%। 10,000 का 150% कितना होगा? 15,000। ये भी मार्केट में सेल होगी। बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 15,000। अभी कुछ एंट्री सोल्यूशन में नहीं है, ये तो मिल गई हमें। बैंक टू रियलाइजेशन 3600, बैंक डेबिट टू रियलाइजेशन 15,000। उसके अलावा नेक्स्ट क्या है? रियलाइजेशन एक्सपेंस 10,000, the firm had agreed with Krishan, a partner, to reimburse him up to 7,500. अब now entry Sir, realization account to Krishan, कितना अमाउंट? 7,500। वो सेम है 7,500. जैसे ऊपर 10,000 की एंट्री थी वैसे ये है। रिलेशन एक्सपेंस 10,000 का आया, लेकिन फर्म ने कृष्ण को 7,500 ही देने हैं। इट मींस फर्म का जो एक्सपेंस है वो कितना बन गया? 7,500। बाकी तो किसका है? कृष्ण का है, कृष्ण नहीं दिया है। गॉट इट ना? कृष्ण का है, कृष्ण नहीं दिया है। Sir, हाँ जी, sir ये जो E point है एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड वाला बता रहा हूँ सर बेटा, 10,000 का, बता रहा हूँ ये प्रॉब्लम सर इसमें पेंडिंग सर छोड़। एंट्री ये नहीं बनेगी सर रियलाइजेशन अकाउंट टू बैंक? हाँ वही बनेगी, वो यहाँ की नहीं हुई, बट वहां पे स्टूडेंट का डाउट था कि नो एंट्री बोल रहे थे, मैंने भी पेंडिंग छोड़ दिया। फिर पहले क्लियर है, रिलेशन एक्सपेंस 10,000, कृष्ण को 7,500 पे करने हैं, तो बाकी 2,500 किसका है? कृष्ण का है। कौन पे कर रहा होगा? कृष्ण ही पे कर रहा होगा। जब तक ये नहीं लिखा कि फर्म पे कर रही है, कृष्ण का कृष्ण पे करेगा, फर्म का फर्म पे करेगी, बट फर्म का एक और कृष्ण ने पे कर दिया 7,500। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कृष्ण 7,500। अब आ जाओ इस पॉइंट पे, ई पॉइंट पे बेटा। ये देखो ध्यान से, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड जो होता है ना, वो ऑलवेज आपकी एक आउटसाइड लायबिलिटी होती है, जैसे बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स, जैसे ये होते हैं। ऑलवेज यहाँ पर एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड 10,000 को कैश में पे किया जाएगा, लाइक क्रेडिटर्स। बताया ऐसी कि उसकी क्या वैल्यू है? जो वैल्यू है या तो वो पे की जाएगी, या उससे कम पे की जाएगी, या उससे ज्यादा। तीन बातें हो सकती हैं। एक नॉर्मल पॉइंट है, जैसे क्रेडिटर को हम ज्यादा दे सकते हैं, कम भी दे सकते हैं। ज्यादा का मतलब पेनल्टी, इंटरेस्ट सब मिला के। तो हम एंट्री पास करेंगे एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड डेबिट टू बैंक। लेकिन आपको पता है एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड का नाम